इस कोर कमेटी की बैठक में उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाता है। मित्रों, आज की जो महासभा बुलाई गई है यह कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव एवं 2024 के लोकसभा के मद्देनजर रखकर बुलाई गई है। इस सभा में हमारे सहयोगियों के अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनके भी विचारों को विमर्श करना है। इस सभा की अध्यक्षता माननीय अभिनेश सर करेंगे। सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करेंगे। अब मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सभी अपने अपने विचारों को रखेंगे। मैं सर्वप्रथम बीडीए प्रमुख घटक जलसा के अध्यक्ष श्रीमती सुक्रिया जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं। वे अपने विचारों को प्रकट करें। सभी को प्रणाम करते हुए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भारत देश की राजनीति धर्म जाति आधारित है। सबके अपने अपने भगवान एवं देवी देवता हैं। अगर आज सबके स्मारक बनवा दें तो वोट अपने आप ही मिलेंगे। हमें पिछड़ों एवं दलितों में भी ऊंच नीच के आधार पर राजनीति करनी होगी। जैसे मैं भी एक जाति वर्ग विशेष की नेतृत्व करती हूँ। केंद्र सरकार की लगभग 40 सीटें हमारी देने धन्यवाद। अगले नेताजी अजय शाह जी से मेरा निवेदन है कि वे मंच पर आवे, अपना सुझाव रखें। मित्रों, मेरा माननीय अध्यक्ष जी से यह आग्रह है, हम सब किसी न किसी जाति वर्गों से आते हैं। हमारे लोग की मांग है। हमारे महाराज ने एक किला बनवा दिया जिसमें जाकर हमारे लोग पंचायत कर सकेंगे। इसके अलावा भारत में जिसकी ज्यादा आबादी होगी उसी हिसाब से उन महापुरुषों की मूर्ति एवं मंदिर बनवा दिया जाएगा। उसी तरफ हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं अकमल हसन जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। वे हमें अपना सुझाव रखें। सभी को मेरा आदाब। दोस्तों, अगर हमारे संगठन को मजबूती देना चाहते हैं तो मुसलमानों में भी ऊंच नीच महिला पुरुष के अधिकारों को समझना होगा, क्योंकि हमारे कौम में बड़ी एकता है। वे वोट इस्लाम धर्म के नाम पर देते हैं, जिसका फायदा बड़ी जाति वालों को होता है और वे छोटे छोटे ही रह जाते हैं। शुक्रिया। अगले नेता की बात में मैं फक्कर सिंह को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। वे हमें अपने विचारों को प्रकट करें। भाइयों और बहनों, माताओं और बुजुर्गों और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को हमारे विद्यालय की तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, मैं अपना सारा अनुभव आप सभी के सामने रखता हूं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। गरीब क्यों हैं? क्योंकि वे मुफ्त का खाना खाना चाहते हैं, बल्कि कर्म नहीं करना चाहते। मैं सबसे पहले प्रधानी का चुनाव लड़ा, मैं हार गया क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी के बल पर जीतना चाहता था। दूसरे ने क्या किया? आपस में दोनों बच्चों को लड़वाता, फिर चुनाव आ जाने पर 200 रुपए और एक बोतल दारू प्रति व्यक्ति को देता, फिर प्यार से चुनाव जीत लेता था। मैंने भी वही किया। जब विधान पद में इतना लगता है तो सांसद में 10 गुना खर्चते हैं तो खेल बन जाएगा। अब मैं
अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ वे माइक पर आवे, हम सबका मार्गदर्शन करें। सभी घटक पार्टियों के प्रतिनिधियों को प्रणाम। मित्रों, जैसे कि यह बैठक आगामी चुनाव के मद्देनजर रखी गई है, हमारे देश की राजनीति धर्म, जाति पाति और राष्ट्रवाद पर आकर टिकी हुई है। हमने अच्छी गृह नीति की जिसका फायदा मिला, परिवारवाद जातिवाद का सहारा लिया, सरकार बनी। पाकिस्तान चीन के विवाद को उठाया तो सरकार बनी। हमें अपने उन मुद्दों को नहीं छोड़ना है। इन मुद्दों के सामने सारे मुद्दे असफल हैं। हमारे पास अनेक जाति धर्म के नेता भी हैं। आप सभी अगर अपना विकास चाहते हैं तो अपने समाज पर अपना प्रभाव बनाए रखें। जहां कहीं अपना प्रभुत्व नहीं बनता वहां पर साम दान दंड भेद की नीति अपनाओ। कुछ छुट्टे नेता भी घूम रहे हैं, उनसे अनाप शनाप भाषण कराओ, दंगा कराओ, फिर जनता के बीच में जाकर उनके जख्म पर मरहम लगाओ। सारा काम बन जाएगा। अपनी विरासत बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी सरकार में बने रहना चाहते हैं तो अनेक तरह के हथकंडे अपनाते रहें। अब आज की सभा को यही विराम दिया जाता है। सबको पुनः पुनः प्रणाम।